नमस्कार साथियों, राधे राधे। विनायक सफलता स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत की कड़ी में हम आपको बता दें, जो पशुपालन से संबंधित टॉप प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। ये पशुपालन के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न पशु परिचर हेतु बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। जो 45 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा पशुपालन का पशु परिचर में, उस हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी के जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं साथियों। यदि आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करना। हमारा जो 1 नंबर का प्रश्न है वह है, भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है साथियों। तो भैंस की जो गर्भकाल की अवधि होती है, जो बच्चा होता है वो भैंस के पेट में कितने समय के लिए रहता है निषेचन क्रिया के बाद में, तो वह है 307 दिन। इसी प्रकार जो बकरी होती है उसमें 151 दिन का समय होता, बकरी के लिए 151 दिन का समय होता साथियों। इसी के साथ जो भेड़ होती है, भेड़ में यह समय जो गर्भकाल का होता है यह 147 दिन का समय होता है साथियों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 2 नंबर। ये देखिए 2 नंबर प्रश्न। भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या का कितना प्रतिशत है। जो हमारा भारत देश है इसमें विश्व में जो कुल भैंसें हैं उसका कितना प्रतिशत भारत का हिस्सा है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा 54%। ऑप्शन सी 54% जो भैंसें हैं विश्व की भारत में पाई जाती हैं। और भारत में से राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो वह है हमारा लगभग 12.47। कितना है? 12.47% है। जो भारत में कुल भैंसें हैं उसका राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 12.47%। समय कम लेते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 3 नंबर। दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है। इनमें से कौन सी प्रजाति है जो दूध भी देती है, मांस देती है और ऊन, ये तीनों चीजें प्रदान करती हैं, तो वह है मेवाड़ी। ये जो मेवाड़ी हैं, मेवाड़ी नस्ल की जो भेड़ होती है ये दूध के लिए, मांस और ऊन यानी कि त्रिकार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसमें जो ये बर्बरी नस्ल की जो बकरी है ये सीटी गोट के नाम से पहचानी जाती है। किस नाम से? सीटी गोट, क्योंकि इसे शहरों में अत्यधिक पाला जाता है। सीटी गोट को शहरों में सर्वाधिक पाला जाता है क्योंकि इसका आकार तो छोटा होता है लेकिन एक बार में 2 बच्चे देती है। और इसकी जो गर्भकाल का समय होता है वो कितना होता है बकरी का? 151 दिन। कितना? 151 दिन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, विस्तृत अध्ययन करवाया जा रहा है। आपको हम 10 प्रश्नों का समावेश देंगे, उनमें 10 में ही लगभग 40 प्रश्नों तक का योग साबित हो जाएगा साथियों। 4 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया। कि जो कृत्रिम गर्भाधान होता है पशुओं में, इसको लाने का श्रेय किसे जाता है साथियों। तो भारत की बात करें तो भारत में तो 1939 में जो ये डॉक्टर संपत कुमार जी हैं, डॉक्टर संपत कुमार, ये सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1939 में मैसूर डेयरी फार्म कर्नाटक, कहां पर? मैसूर डेयरी फार्म
कर्नाटक। कर्नाटक में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे पहले प्रयोग किया था साथियों। इसी के साथ में बात करते हैं तो विश्व में सबसे पहले किसने लाया, विश्व के जनक कौन है, विश्व में कृत्रिम गर्भाधान के जनक कौन हैं, तो वह हैं लाफार्ज सेयलेनलोजी। ये हैं जिन्होंने विश्व में कृत्रिम गर्भाधान का लाने का श्रेय जाता है। और ये कब लेके आए थे, 1777 में। 1777 में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत की थी। कहाँ पर, विश्व में। कहाँ पर, विश्व में साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 5 नंबर। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है साथियों। विटामिन हरे चारे में कौन सा पाया जाता है, तो इसका जो सटीक आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए हरे चारे में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हरा चारा पशु सर्वाधिक मात्रा में लेता है तो जो हमारा दूध होता है, दूध में भी विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और दूध में सबसे कम मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे कम कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। सबसे कम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको प्रश्नों का समावेश अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आगे अन्य प्रश्नों का समावेश भी किया जाएगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो बता दीजिए, और 1 लाइन प्रश्न चाहिए तो वह दोनों में से जो भी चाहिए वो कमेंट में अवश्य करें। अगला प्रश्न देखिए हमारा 6 नंबर। जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है। जो जाफराबादी भैंस होती है, जिसे हम मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट का मतलब होता है छोटा हाथी। जो हाथी का बच्चा होता है ना, उसकी तरह होती है। ये भारी भरकम होती है साथियों, भारी भरकम होती है। मतलब इसका जो वजन होता है ना, नर का वजन हो जाता है लगभग 600 केजी, 6 क्विंटल। और जो मादा होती है ना, वो होती है 500 केजी की। कितनी, 500 केजी। 500 केजी 5 क्विंटल। और जो नर होता है वो 6 क्विंटल का होता है, भारी भरकम होती है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। और ये अधिक दूध भी देती है। क्या करती है, अधिक दूध देती है। अब बात आती है कि जो जाफराबादी है साथियों, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। इसकी उत्पत्ति हुई थी साथियों जो गिर के जंगल हैं, काठियावाड़ गुजरात। गिर जंगल काठियावाड़ गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है। अब हम, और जो भैंस होती है, जो भैंस का कुल होता है साथियों, वो कौन सा होता है, बुबेलस। कौन सा होता है, बुबेलस इसका जूलॉजिकल नेम है। और जो कुल होता है वो बोवेडी कुल होता है। कुल कौन सा होता है, बोवेडी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 7 नंबर। दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है। इनमें से दूध देने वाली, दुधारू का मतलब होता है दूध देने वाली। ये जो प्रजातियां होती है साथियों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। जो प्रथम होती है वो होती है दुधारू, दूसरी होती है दिवकाजी, यानी कि 2 काज के लिए। 2 काज की बात करें तो एक तो दूध और एक भार। और जो तीसरी होती है वह होती है भारवाही नस्लें। कौन सी, भारवाही नस्लें साथियों। अब ये जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इन जो 4 नस्लें, देवनी, खेरीगढ़, खिल्लारी और मालवी को मावती के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से दुधारू कौन सी है उसको छांटना है। तो इसमें जो दुधारू है वो है देवनी। जो देवनी है ये दूध देने वाली होती है। और ये दोनों है ना, खेरीगढ़ और खिल्लारी, ये दोनों होती है दिवकाजी नस्ल। कौन सी, दिवकाजी नस्ल होती है। और जो मालवी होती है वो भारवाही नस्ल होती है।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 8 नंबर। भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है? जो विश्व में कुल गायें हैं उसमें से भारत का हिस्सेदारी कितनी है साथियों? तो भारत की जो हिस्सेदारी है वो है 15%। 15% गायें भारत में पाई जाती है विश्व की कुल की। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, जो भारत की में कुल गायें हैं उसमें से राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है? राजस्थान की कितनी होती है? 6.98, लगभग 7%। लगभग 7%, 6.98% राजस्थान में पाई जाती है भारत की। और विश्व में जो कुल गायें हैं उनमें से भारत में 15% पाई जाती है। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 9 नंबर। किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? इनमें से कौन सा जानवर है साथियों जिसकी गर्भकाल, बच्चा देने की जो क्रिया है, निषेचन से बच्चा देने की जो क्रिया होती है वो सर्वाधिक समय किसका होता है? तो वो है हथीनी का। किसका? हथीनी का। अब बात आती है कि कितना है, एग्जाम में तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं 645 दिन। कितना? 645 दिन गर्भ अवधि होती है हाथी की। और जो घोड़ी होती है इसकी कितनी होती है साथियों? 330 से 345 दिन। 330 से 345 दिन घोड़ी का गर्भकाल होता है। और जो भैंस और गाय है वो आपको बता दिया गया पहले भी, और बता देता हूं। भैंस का होता है लगभग 307 से 310 दिन, और जो गाय है उसका होता है 181 या 82 दिन। 181 या 82 दिन। 181 या 182 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 10 नंबर। गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? शर्मिला प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, सिर उठाकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि इनकी जो कांकरेज नस्ल है, इसका जो सही आंसर है वह रहेगा कांकरेज। ये कांकरेज सिर उठाकर क्यों चलती है? क्योंकि ये भारतीय नस्लों में सबसे भारी होती है, सवाई चाल में चलती है ये, इसलिए जो कांकरेज हैं ये सिर उठाकर चलती हैं। और जो कांकरेज है उसका उत्पत्ति स्थान बता दूं मैं आपको, तो उत्पत्ति स्थान है कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात में इस कांकरेज की उत्पत्ति हुई थी। और जो ये कांकरेज नस्ल है ये सांचौर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। पहले तो सांचौर तहसील हुआ करती थी, आजकल सांचौर जिला बन गया है, तो सांचौर जिले में बहुतायत पाई जाती है। अब हम इसी प्रश्न में जो अगला ऑप्शन है उसकी बात करें तो यह है राठी। राठी को राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। साथियों ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय की प्रजाति नस्ल को कहा जाता है, तो उसका हमेशा आंसर रहता है राठी। क्या रहता है? राठी। और जो हमारी जो ये अंगोल नस्ल है ना साथियों, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। और जो हरियाणी है ये हरियाणा है, हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाती हैं, और इसका उत्पत्ति स्थान भी हरियाणा क्षेत्र ही है। साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।